हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गोत्री प्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या बिल्कुल अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिसको जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर सबसे पहले आपकी जो है देखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है, यानी कि ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है आपकी। फिर देखेंगे कि नए पर्सन की एनर्जी, अगर कोई इन दिनों नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लड़का या लड़की, और चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले चलिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। इसके साथ हम एक क्वेश्चन और भी ऐड करेंगे जिसका आंसर यूनिवर्स देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर यूनिवर्स की तरफ से होगा। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं एक्वेरियस की जो है प्रेजेंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस समय, वो अभी किस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई थी, कुछ ऐसा घटित हुआ था कि जिसको अभी आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता हुआ है, वो होकर टूट गया है, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर डाइवोर्स हो गया है, तो कुछ ना कुछ मतलब मिस हैपनिंग आपके साथ जरूर हुई है। तो जिन चीजों को आप अभी भुला नहीं पा रहे हैं, हालांकि चाहते हैं आप कि उस स्ट्रेस से निकले, उस एनर्जी से निकले, और जो है अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर करें और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं। लेकिन जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि अभी भी आप उसी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको उन्हीं चीजों को एक मौका और देना चाहिए, उस रिश्ते को और मौका देना चाहिए, या उस बंदे या बंदी को जिसके साथ भी आपकी अनबन हुई थी, परेशानी प्रॉब्लम चली हुई थी, तो आपको लगता है कि एक मौका और डिजर्व करता है। तो अभी भी आप उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी एक चांस देने के मूड में हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि एक चांस और मिलना ही चाहिए आपको या सामने वाले को। तो अभी भी उसमें खड़े हुए हैं और उस समय का वेट कर रहे हैं कि कब उस नेगेटिविटी से आप बाहर आएंगे, कब आगे बढ़ेंगे और कब चीजें सही होंगी। तो आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें, पॉजिटिव हो सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी ताजगी के साथ। लेकिन
पास्ट में कुछ बहुत बुरा आपके साथ हुआ है जिसे आप किसी भी तरह से नहीं भूल पा रहे हैं, हर्ट हुए हैं, दिल दुख रहा है, अंतरात्मा दुख रही है, आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो अब लेकिन अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, उसे कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को भुलाकर आप फिर से आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। उस समय का वेट कर रहे हैं कि कब आप उन चीजों से रिलैक्स करेंगे और कब आप आगे बढ़ेंगे, कब चीजें आपकी सही होंगी। तो इस तरह की एनर्जी से आप अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया लड़का या लड़की इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो चाहे भले ही आप किसी दोस्त के रूप में, किसी बिजनेस पार्टनर के रूप में, जॉब में या कहीं भी उसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या, नए पर्सन की एनर्जी के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी या सामने वाले की एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है, देखते हैं। नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, जगलिंग फेज में चल रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं, वो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप इस तरह का स्ट्रेस लिए हुए हैं कि आप उस दुविधा से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ना तो आप उसको खत्म कर पा रहे हैं, ना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है और काफी आप अपनी ईगो में हैं, या तो आप ईगो में है या सामने वाला ईगो में है। हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम खेला गया हो, मैनिपुलेट किया गया हो, चीटिंग, हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात हुई है, या तो आपने उनके साथ किया है या सामने वाला पर्सन है जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, नए पर्सन के रूप में, नई एनर्जी के रूप में। लेकिन बात इतनी बिगड़ी कि इतनी मतलब कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात सामने आई कि आप चाहकर भी उसे दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि आप उसे ही अभी भी चाह रहे हैं कि वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने। तो इसलिए अभी जो है आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर उनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आप उनके पास ट्रैवल करेंगे या वो आपके पास ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे से आमने सामने से मिलेंगे, जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल करके चीजों को अगर कोशिश करेंगे तो अभी भी चीजें जो है आगे बढ़ सकती हैं, चीजों को सही किया जा सकता है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि क्योंकि आपके पार्टनर ने, जिसको आप लाइफ पार्टनर के रूप में जिनके साथ रिश्ता कायम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने आपसे सब कुछ छिपा कर रखा है, आपके साथ माइंड गेम खेला है। तो जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो आपको लग रहा है कि एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए और इस रिश्ते से रिमूव कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें अभी किसी भी रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, या फिर कहीं और जाकर उन्हें अपने करियर के बारे में, अपने जॉब के बारे में या फिर नए रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी काफी परेशानी वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि अभी समय उपयुक्त नहीं है किसी नए पर्सन के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए। तो अभी आप उन पुराने लोगों के साथ ही, पुराने बंदी के साथ ही कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि सुलह हो सके और उन पुरानी चीजों से छुटकारा मिल सके, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके। तो इस तरह की उलझन में आप फंसे हुए हैं, आप पूरी तरह से उससे उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है, या तो आपने उनसे छिपाया है या फिर सामने वाले बंदे ने उनसे आपसे छिपाया है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो
ईगो होने की वजह से, या तो आप ईगो में है या सामने वाला बंदा ईगो में है, और इसी वजह से बात नहीं बन पा रही है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, मतलब पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो मतलब दोनों के बीच में काफी मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है, कोई भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपसे बातें करें, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपसे बातें करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, तो कोई भी किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। काफी एक दूसरे के प्रति रंजिश है, द्वेष भावना है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से फिर या तो आपने महसूस किया है या आपके जो पास्ट पर्सन है उन्होंने महसूस किया है कि बहुत हो चुका, बहुत दिन से ये रिश्ता रुका हुआ है, तो धीरे धीरे करके क्यों ना बात कर ले जाए। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में उनकी दाल नहीं गल रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से रिश्ता घिर चुका है, तो उनको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उन्होंने महसूस किया है कि वो पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ कुछ ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आ सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, उनका मन बदले, जो जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं उससे बाहर निकले। तो इस तरह की आपकी पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि अगर आप दोस्तों के साथ, जिसको आप अपना परिवार मानते हैं, फैमिली मानते हैं, या परिवार के साथ या किसी के साथ भी आप बाहर घूमने जाएंगे, हिल स्टेशन पर या सत्संग कीर्तन में, जहां भी अच्छी वाइब्स आती हैं, जहां आपको अच्छा लगता है, तो उनके साथ जाएंगे, तो सही समय आने पर धीरे धीरे करके वो बातें होनी शुरू हो जाएंगी जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई थी। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मुश्किल नहीं है कि उसको गिरा ना जा सके। तो आप महसूस करें कि अगर धीरे धीरे करके पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दिला सकती है। जैसे इंद्रधनुष में काफी सारे रंग होते हैं, तो उसी तरह से ये रिश्ता भी उनका खुशहाल हो सकता है। लेकिन फिलहाल वो अभी जो है थोड़ा सा बाहर वेकेशंस लेकर, अगर छुट्टियां नहीं है, छुट्टियां लेकर थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और उसी के बाद वो धीरे धीरे करके आप या तो आपके जो भी पास्ट पर्सन है वो बातें करेंगे, ताकि रिश्तों में सुधार हो सके, रिश्तों में खुशियां आ सके। लेकिन अचानक से अभी फिलहाल वो इस मूड में नहीं है कि वो रिश्ते में आ जाए। वो अब बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना चाहते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना चाह रहे हैं, तभी वो धीरे धीरे करके हो सकता है आपसे बातें करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो अभी जो है आप रिश्ते को खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी आप स्टैंड लिए हुए हैं, आप दुविधा में हैं कि क्या, कैसे करें, क्या करें। तो काफी उलझन, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। अभी जो है कह सकते हैं कि ना तो नए पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ना ही पास्ट पर्सन की इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो अभी आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नए सिरे से आप एक नई बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता है, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और कोई भी लास्ट एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन चीजों को अपने लाइफ से रिमूव कीजिए, उन चीजों को हटा दीजिए और पेशेंटली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि भाग्य बार बार साथ देने नहीं आता, समय के साथ वो करवट लेता है। तो अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको रिश्ते को जोड़ने में मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है।
तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने का, पॉजिटिविटी लाने का, लेकिन आपको वो सारी नेगेटिव चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो रिश्ते में रुकावट दे सकती हैं, अड़चनें दे रही हैं। कुछ भी जो है आपको छिपा कर नहीं रखना है, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से जो है क्वेश्चन कीजिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। अंतरात्मा से सोचिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको सोचना है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सोचने हैं। और अगर आप 15 सेकंड में ना सोच पाए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि सिचुएशन सही है तो तभी आप ओपन कीजिएगा और अपना क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर आपके सामने। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंसा अल्लाह कहें, जिस भी देवी देवता के, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो वो आपको बताना चाह रही है कि आपकी जो सिचुएशन अभी चली हुई है, जिसमें आप अटके हुए हैं, जो एनर्जी है आपकी, आप ना तो उसे रिमूव कर पा रहे हैं, ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आप शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, इंप्रूव होगी और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो नेगेटिव चीजों को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी सिचुएशन में सुधार होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।